तो स्वामी विवेकानंद जैसा मैंने बताया था, कम से कम 3 बार आए। तो पहली बार हरिदास देसाई के साथ रहे। ऐसा कहते हैं प्रकाशपुरी नाम की एक जगह है, वहाँ पर रहे, ऐसा कोई इतिहासकार ऐसा कहते हैं, पर उसका प्रमाण हमारे पास अभी नहीं है। पर यदि मान लो रहे भी हो तो वो जो जगह जहाँ पर थी, वो जगह पर एक बड़ा भी स्वामीनारायण गुरुकुल का बड़ा आश्रम बन गया है। वो जगह तो टूट चली गई है जहाँ पर स्वामी जी रहे थे। पर स्वामी जी ने जिस मूर्ति का दर्शन किया था, वो मूर्ति अभी भी वहाँ स्वामीनारायण मंदिर में वहाँ पर अवस्थित है। तो मोस्ट तो ऐसा अभी उसका प्रमाण हमारे पास नहीं कि स्वामी जी वहाँ, ऐसा भी हो सकता है स्वामी जी ने वो विजिट की प्रकाशपुरी की जगह और उस मूर्ति का फिर दर्शन किया। तो जो भी हो, फिर हरिदास बिहारी देसाई के साथ रहे होंगे वहाँ पर परसखाना में, जिसका अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि हरिदास देसाई उनको इतना सम्मान करते थे तो अपने साथ ही उन्होंने रखा होगा। और ऐसा कहा भी गया है पुस्तकों में, प्रतिदिन शाम को उनके पास जाकर के अपने सब ऑफिसर्स को साथ में ले जाते थे और उनके साथ सत्संग होता था। तो ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि उन्हीं के गेस्ट हाउस में या उन्हीं के घर में वो रहे होंगे। वो बिल्डिंग तो अभी टूट गई जैसा बताया, वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नई बड़ी ऑफिस आ गई है। बहुत रिप्रेजेंटेशन किया सब। जब टूट रही थी बिल्डिंग तो कई इतिहासकारों ने, वहाँ के कई भक्तों ने सब न्यूज़पेपर में भी दिया कि ये बिल्डिंग में स्वामी विवेकानंद रहे हैं, ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है, ये हेरिटेज बिल्डिंग है, इसको न गिराया जाए। पर कुछ माने नहीं, वो किसी प्रकार से उन लोगों ने सुना नहीं, उसको तोड़ दिया और वहाँ पर भी बड़ी ऑफिस हो गई। जो भी होगा, ये हमारे भारतवर्ष में यही एक बात है कि हमको इतिहास के साथ हमारा कोई लगाव नहीं है। न हम ऐतिहासिक तथ्य को रखना जानते हैं, न हम ऐतिहासिक इमारतों को की मरम्मत उसको रखना जानते हैं, उसको प्रिजर्व करना जानते हैं, संभाल करके रखना। ये हम लोग हमारी ये मनस्थिति इस प्रकार की नहीं है। हम लोग बिकॉज वी लिव इन इटर्निटी, वी डू नॉट लिव इन पास्ट, वी लिव इन इटर्निटी। वो हमारा फिलोसॉफिकल ऐसा है, वेदांत है, भाई सब कुछ मिथ्या है। तो ये मकान जिसमें स्वामी विवेकानंद रहे वो भी मिथ्या है, तो भले गिर जाए। तो एक प्रकार का निग्लिजेंट भाव, परंतु श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के भाव नहीं था। वो कहते हैं जब तक संसार में हो बी प्रैक्टिकल, संसार में जब नहीं हो अलग बात। इफ यू आर रियली एट सच अ हाई स्टेज इट्स अ डिफरेंट थिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग ऑन द अर्थ, ऑन द प्लेनेट, तब तक हमें वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते थे भक्त हो भी तो भी बोका हो भी कहना, भक्त बनो पर बेवकूफ मत बनो। जब आप रह रहे हैं यहाँ पर पृथ्वी पर, तो पृथ्वी की सब बातें जिस प्रकार से, तो जो एग्जैक्टनेस और जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ये सब प्रैक्टिकल कॉमन सेंस, ये सब में हमारे यहाँ हम लोग थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा बैक है। जो भी होगा, तो यह वो बिल्डिंग तो चली गई। अब और एक मकान, जैसा मैंने उस समय बताया था, स्वामी विवेकानंद रहे थे छगनलाल हरिलाल पंड्या के साथ, युक्तोदय नाम के मकान। उसको दक्षिणी ना डेला ऐसा भी कहते हैं। उसका प्रमाण मिला है कि युक्तोदय में रहते थे। वो मकान अभी भी है महात्मा गांधी रोड पर। तो उसमें जो ऊपर में एक कमरा है जहाँ पर कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद रहते थे। नानावटी क्लिनिक है अभी वहाँ पर। तो उन्हीं के जो परिवार के लोगों ने हमको थोड़ा प्रमाण दिया कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद रहे थे, इसका प्रमाण दिया। तो ये जो छगनलाल पंड्या थे, तो दूसरी बार जब स्वामी जी आए तो छगनलाल पंड्या के साथ रहे। क्या कारण होगा? 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो हरिदास बिहारी देसाई उस समय शायद नहीं होंगे, या तो उस समय किसी भी कारणवश जूनागढ़ में नहीं होंगे, या उन्होंने बीच में एक अवकाश ले लिया था दीवान पद से, उसी समय पीरियड में स्वामी जी आए होंगे। तो वॉट एवर इट इज, जो भी होगा, तो हरिदास बिहारी देसाई की ऑफिस में ही काम करते थे मैनेजर के हिसाब से। ये छगनलाल हरिलाल पंड्या, जिनका पीरियड था 1854 टू 1956, 1854 से लेकर के 1938 तक। 1854 मतलब स्वामी विवेकानंद का 1863 है। तो इस प्रकार से करीब 9 साल बड़े थे स्वामी जी से। तो ये 1936 में श्री रामकृष्ण देव की जन्म शताब्दी के अवसर पर इनका उस वर्ष में इनका निधन हुआ। तो ये हरिदास जो छगनलाल हरिलाल पंड्या, ये सबसे ज्यादा फेमस है। उन्होंने एक किताब का ट्रांसलेशन किया था संस्कृत में से, कादम्बरी नाम के ग्रंथ का। उस कादम्बरी के अनुवादक के नाम से ही ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी काम करते थे बाद में, तो एजुकेशन ऑफिसर के नाम से भी वो जाने जाते हैं। और ये इन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत कुछ लिखा है। हरिदास देसाई ने इतना ज्यादा नहीं लिखा, पर लाइफ ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स में हरिदास देसाई, उन्होंने उस समय लिख करके दिया। छगनलाल पंड्या also gave a vivid description of how Swamiji charmed and influenced everybody by his spirituality
दिस इज व्हाट ही हैड टू से। ये हरिदास छगनलाल पंड्या ने जो लाइफ ऑफ ईस्टर्न वेस्टर्न लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाई ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल्स जो सबसे पहले 1915 में अद्वैत आश्रम से प्रकाशित हुई, उसमें यह आती बात, द स्वामीज सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ इज अनकॉन्स्टेंटेनियस, हिज प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ वेरियस आर्ट्स एंड साइंसेस, हिज कैथोलिसिटी ऑफ व्यूज and his devotion to religion, his stirring eloquence and his magnetic powers and extraordinary personality influenced all of us in Junagadh. Added to these qualities, he possessed a great proficiency in music and was conversant with all forms of Indian art. Withal, he was even an artist of the cuisine and could prepare excellent rasgullas. We were devoted to him. कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की सरलता और उनका जो आर्ट्स और साइंस, विज्ञान और कला में उनका जो ज्ञान, गहरा ज्ञान और उनकी विचारों की उदारता और उनकी धर्म के प्रति भक्ति और उनकी वाक शक्ति, फिर मैग्नेटिक पावर्स, उनका चुंबकीय व्यक्तित्व और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी और असाधारण ऐसा उनका व्यक्तित्व इन्फ्लुएंस्ड ऑल ऑफ अस, हम लोग सभी उससे बहुत प्रभावित हुए जूनागढ़ में। Added to these qualities, he possessed a great proficiency in music and was conversant with all forms of Indian art. इन सब के अलावा वे संगीत में भी बहुत प्रवीण थे और सभी प्रकार की कला में माहिर थे, यहाँ तक कि पाक कला में भी बहुत निष्णात थे और हमको रसगुल्ला बना करके उन्होंने खिलाया था। वो रसगुल्ला भी बना सकते थे। वे हम लोग सभी वी वर ऑल डिवोटेड टू हिम, सभी हम उनके प्रति अनुरक्त थे। ये बात छगनलाल पंड्या ने अपने रेमिनिसेंस में लिख करके भेजी। और एक बात आती है कि जब एक बार पहले तो छगनलाल पंड्या अपने दूसरे रेमिनिसेंस में लिखते हैं कि लोग को तो बड़े आगे हम लोग की भाई इस प्रकार से एक स्वामी जी है, तो उस समय तो 27 साल की उम्र, इतना युवक है, देखने में इतना सुंदर और इतनी बढ़िया पर्सनालिटी है, चलो वो तो ठीक है, इंग्लिश बोलता है। कोई भी इनका छगनलाल पंड्या बोले हमारी ये धारणा थी कि जो इंग्लिश पढ़ेगा वो कभी हमारे सनातन धर्म के प्रति अनुरक्त नहीं होगा। वो तो बात ही बताई थी हमने, लॉर्ड मैकॉले ने तो कह ही दिया था कि अपने पिताजी को लिख भी दिया था 1939 में, एनीवन हु हैज रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन इन आवर एजुकेशन सिस्टम डज नॉट रिमेन डिवोटेड टू हिज रिलीजन। ये तो उसकी चैलेंज ही थी, तो स्वाभाविक था। तो बोले हमको ये बड़ा स्वाभाविक लगा, ये इंग्लिश जिन्होंने पढ़ा है, इंग्लिश जानते हैं और इस प्रकार से सन्यासी हो गए और सनातन धर्म में हो गए, ये सब उनको लगा नहीं। फिर इन्होंने एक बार डरते उन्होंने पूछा, थोड़ा सा हिचकते हुए, आप इंग्लिश जानते हैं? स्वामी विवेकानंद को पूछा तो स्वामी जी ने कहा यस लिटिल थोड़ा सा जानता हूँ इंग्लिश। बाद में छगनलाल पंड्या करे बाबा रे बाबा, बाद में जब हमने सुना कि शिकागो धर्म सभा में उन्होंने तहलका मचा दिया, इतने बड़े विश्व के इतने बड़े विद्वानों में उतनी अपनी इंग्लिश के साथ इंग्लिश का सुंदर इंग्लिश भाषा में प्रवचन दिया, हमको लगा हम कितने मूर्ख थे कि हम पूछे कि आपको इंग्लिश आता है कि नहीं। और फिर बोलते हैं कि बाद में तो पता चला, अरे उनका तो कैसा था, आई सॉ एंड आई कॉन्कोर्ड। शिकागो धर्म सभा में जो उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया, उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की, उसके बारे में छगनलाल पंड्या इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हमको तो ऐसा लगा कि आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, जूलियस सीजर के समान जो सेंटेंस माना उन्होंने रिपीट किया। तो ये छगनलाल पंड्या एक बार देखा कि स्वामी जी के पास तो स्वामी जी घूमते थे परिव्राजक रूप में, तो उनके पास तो एक छोटा सा पोटला था। पोटला बोलते हैं कि एक कपड़े में एक कपड़ा रहता है, उसमें 2-4 चीजें डाल करके उसको बांध देते, बंडल जिसको हम बोलते हैं बंडल। तो बंडल या गुजराती में उसको पोटला बोलते हैं। वो पोटला हमने देखा कि पोटला लेकर के आए थे, तो पोटला में क्या है, हमको बड़ा इंतजारी थी पोटला में है क्या। तो एक दिन स्वामी जी पोटला खोल रहे थे, बोले हम बाजू में बैठा था, मैं देखा उसमें से क्या क्या निकलता है। तो और कुछ नहीं, 2-3 वस्त्र निकले गेरुआ, एक फोटोग्राफ निकला श्री रामकृष्ण देव। उनको तो पता नहीं था किसका फोटो है, बाद में स्वामी विवेकानंद ने बताया श्री रामकृष्ण देव मेरे गुरु का फोटो। और एक किताब निकली, द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट बाय थॉमस ए कैम्पिस। मैं तो चकरा गया, अरे ये हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सन्यासी होकर के ये क्रिश्चियन लोगों की किताब रखता है। हो सकता है तो कुछ गड़बड़ है, हो सकता है कि वो कन्वर्शन के लिए निकला हो और सब लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए, परंतु इस प्रकार का ड्रेस पहन करके सब लोग को धोखा देने के लिए इस ड्रेस में घूमता हो, ऐसा हो सकता है।
इस प्रकार की शंका इनके मन में आई। फिर उनको स्वामी जी को पूछ ही दिया, स्वामी जी आप सनातन धर्म के सन्यासी हैं और ये क्रिश्चियन किताब आप रखते हैं अपने साथ, बात क्या है? स्वामी जी हंसते हुए कहा कि देखो इस किताब को पढ़ करके है क्या, उस भगवत गीता की पुस्तक भी मैं साथ में, और भगवत गीता ये पुस्तक दोनों में जो संदेश दिया है वो सेम है, ये जो बिल्कुल समान है। पर भगवत गीता 3000 वर्षों पूर्व कही गई थी, उसके सिद्धांत आज भी उतने ही अमूल्य हैं, और उनको संन्यास जीवन में किस प्रकार से परिवर्तित करते समय जो आज की अवस्था में जो आते हैं, जो समस्या है उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है, पर सिद्धांत वही गीता से लिए गए हैं। ये 15वीं शताब्दी के संत थे और बहुत अच्छी बात, उसमें प्रैक्टिकल कई बातें हैं, विशेष करके सन्यास तो रिकमेंड भी करते थे स्वामी विवेकानंद जी ये किताब, और उन्होंने ट्रांसलेशन भी शुरू किया था बंगला में, वो थोड़ा सा एक पोर्शन कर सके थे, वो उन्होंने जो बंगला में ट्रांसलेशन किया उसका फिर से इंग्लिश भी ट्रांसलेशन पब्लिश हुआ कंप्लीट वर्क्स में, बट दैट्स वेरी लिटिल। फिर उन्होंने जो बताया कि तुम देख लो इसमें यही है, और फिर उन्होंने क्या तुम समझते हो कि ये सभी धर्म के अलग अलग हैं, सभी धर्मों के मूल तत्व हैं वो समान, और कन्वर्शन में तो हम मानते ही नहीं, क्यों? सभी धर्म अपने आप में महान है, तो क्यों कन्वर्शन करना चाहिए, क्यों दूसरों का धर्म परिवर्तन करना चाहिए? तो मैं क्यों धर्म परिवर्तन करने, न मैं किसी को न क्रिश्चियन बनाऊंगा, न मैं हिंदू बनाऊंगा, न मैं कोई मुसलमान बनाऊंगा, जो जिसका धर्म है वो उसका पालन करे। और फिर उन्होंने पहली बार अपने गुरु श्री राम कृष्ण देव के बारे में बताया। ये जो फोटो देख रहे हो ना, ये श्री राम कृष्ण मेरे गुरु, इन्होंने अपने जीवन में विविध धर्मों की साधना की, माँ काली का दर्शन, माँ काली की साधना की, माँ काली का दर्शन किया, राम भगवान का दर्शन किया, कृष्ण भगवान का दर्शन किया, 64 तंत्रों की साधना की, इतना ही नहीं अद्वैत वेदांत की साधना की, 6 महीना निर्विकल्प समाधि में रहे, इतना ही नहीं उन्होंने ईसाई धर्म की साधना की, बाद में उनको ईसा मसीह के दर्शन हुए, इस्लाम धर्म की साधना की, बाद में उनको मोहम्मद पैगम्बर के दर्शन हुए। ये सब करने के बाद उन्होंने बताया था जितने मत उतने पद, जो तो मत तो पद, जितने मत उतने पद, एज मेनी फेथ सो मेनी पास, ये सब उनको समझाया, तब इनको ढाढ़स उनको बंधाया, उनको वे निश्चिंत हुए। उनको लगता था कि कहीं क्रिश्चियन मिशनरी आकर के धोखे से हमारे यहाँ तो नहीं रह गए और हम लोग को इस प्रकार से पटा रहे हैं, पर बाद में ये सब बातें करने के बाद वो निश्चिंत हुए। बाद में तो उन्होंने स्वामी जी के जाने के बाद फिर उन्होंने सचमुच में वो किताब, एक कॉपी स्वामी जी रख के गए थे, तो उसको पढ़ना शुरू, फिर आश्चर्यचकित हो गया, अरे बोले ये तो हमारे वेदांत की बात है और कुछ है नहीं इसमें। तो उन्होंने खुद ने स्वामी जी की बातों से इतने प्रभावित हुए कि खुद ने उन्होंने उसका ट्रांसलेशन शुरू किया गुजराती में, और इंग्लिश का गुजराती ट्रांसलेशन किया। वो ट्रांसलेशन का नाम उन्होंने रखा क्राइस्ट नु अनुकरण, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट नु अनुकरण गुजराती में, अथवा फिर दूसरा और भी एक हेडिंग दिया, अथवा सार्वलौकिक धर्म, ऐसा हेडिंग देकर के वो किताब उन्होंने पब्लिश की। और उसमें उन्होंने क्या किया, हर एक जो भी टीचिंग उसमें दिया है उसमें फुट नोट में उन्होंने इक्विवेलेंट संस्कृत का, कोई स्क्रिप्चर का, चाहे गीता का हो, चाहे महाभारत का हो, चाहे रामायण, कुछ न कुछ एक संस्कृत का कोटेशन दिया, सिमिलर कोटेशन टू एम्फेसाइज कि ये और ये हमारे भारतीय शास्त्रों से ये भिन्न उपदेश नहीं है। बहुत सुंदर वो किताब है, मिलती नहीं थी, अलभ्य है। इसके बारे में हमने सुना भर था कि वो गुजराती अनुवाद कहाँ मिलेगा। बहुत सौभाग्य से जूनागढ़ एक बार गया था, तो एक सज्जन के पास एक कॉपी थी, तो वो एक कॉपी में लाया हूँ, और उसमें वो सज्जन ने फिर बाद में मुझे वो गिफ्ट दे दिया। वो तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी, बोले मेरे पास एक ही कॉपी पर आप ले जाइए, उन्होंने फिर मुझे गिफ्ट दे दिया। वो कॉपी है ट्रांसलेशन ऑफ इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। तो ये वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है वही स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पर समझाया, जो श्री राम कृष्ण का भाव है, जो भाव उन्होंने बाद में सीखा। मानो इस प्रकार का रिहर्सल हो गया। शिकागो धर्म सभा में उन्होंने जो सर्वधर्म सम की बातें कही, सर्वधर्म समभाव की, उन्हीं बातों को छगनलाल पंड्या ने उनको कहा भी था कि आपको विदेश जाना चाहिए। वो भी विदेश उनको जाने के लिए जो सजेस्ट करने वाले में एक छगनलाल पंड्या थे, उनके साथ डिस्कशन भी हुआ था। हालांकि उसके बाद में उनको पता पड़ा था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन की। वो तो जब जूनागढ़ से जब पोरबंदर जा रहे थे, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, तब ये हुआ। तो इस प्रकार से फिर बाद में ऐसा हुआ कि ये रामकृष्ण परमहंस का एक जीवन चरित्र, बहुत मोटा जीवन चरित्र गुजराती में, ये पहली बार प्रकाशित किया गया 1918 में। हम लोगों ने नहीं पढ़ा, हम लोगों को तो बहुत बाद में प्रकाशित किया। स्वामी भूतेशानंद महाराज 1945 में जब आए, उसके बाद में कुछ किताबें उन्होंने प्रकाशित करना शुरू किया था। उसके पहले कोई प्रकाशन विभाग हमारा नहीं, उसके पहले जितनी किताबें बाहर से प्रकाशित हुई गुजराती में। तो गुजराती में
डाया भाई रामचंद्र मेहता करके एक व्यक्ति थे, जिन्होंने सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र 1918 में प्रकाशित किया। तो उन्होंने छगनलाल पंड्या को कहा कि आप हमको रामकृष्ण परमहंस के बारे में लिख करके दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मैंने स्वामी विवेकानंद के पास से श्री रामकृष्ण के पास के संबंध में जो कुछ सुना है वही मैं आपके पास देता हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि उनके पट्ट शिष्य स्वामी विवेकानंद के मुख से ही मुझे श्री रामकृष्ण के बारे में, उनका जो ऐसा उदार उनका भाव था, सर्वधर्म समभाव का, उसके बारे में मुझे बताया था। श्री रामकृष्ण का अद्भुत त्याग, अद्भुत वैराग्य, उनके जो वचन, सुमधुर वचन, उनका जो सुमधुर उपदेश, इस सब के बारे में मुझे जो बताया, यही सब मैंने ये सब उन्होंने उसको किया। उन्होंने लिखा, पब्लिशर को लिखा, हरिलाल छगनलाल पंड्या ने। आई हर्ड डायरेक्टली फ्रॉम स्वामी विवेकानंद एज टू हाउ मच जॉय ही डिराइव्ड while listening to the nectar-like words of Sri Ramakrishna, how he received special grace of Sri Ramakrishna, and how due to his overwhelming love and faith towards him, it was possible for him to acquire Brahma Vidya. I spent a long time with him at Junagadh. जूनागढ़ में उनके साथ बहुत समय तक, दीर्घ समय तक रहा था और स्वामी विवेकानंद को बताया था कैसे श्री रामकृष्ण देव ने उनको ब्रह्म विद्या दी और किस प्रकार से ये श्री रामकृष्ण देव से उनको प्यार मिला, ओवरवेलमिंग लव मिला श्री रामकृष्ण देव से। ये सब बातें जो कही थी वो सब उन्होंने लिख करके दी, जो कि बाद में प्रीफेस में, प्रारंभ में श्री रामकृष्ण देव का जो जीवन चरित्र इन्होंने जो लिखा है डाया भाई रामचंद्र मेहता ने, उन्होंने प्रारंभ में छगनलाल पंड्या का ये मत, ये उनका जो लेटर है वो उनको कोट किया। फिर 1921 में स्वामी विवेकानंद का विस्तृत जीवन उन्होंने ही डाया भाई रामचंद्र मेहता ने प्रकाशित किया अहमदाबाद से। तो उस समय वो जो लेटर उन्होंने लिखा था 2/3/1918, रामकृष्ण देव के बारे में जो लेटर लिखा था 2 मार्च 1918, और स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र के बारे में भी फिर से छगनलाल पंड्या को जब उनको कुछ लिखने को कहा तो उन्होंने अपने लेटर में तारीख 9/10/1921 को लिखा। इन हिज लेटर डेटेड 9/10/1921 टू द पब्लिशर, छगनलाल पंड्या wrote, I had the blessed privilege of coming in contact with Swami Vivekananda. Therefore, he himself had told me many things about his life. I had come to know as to how many difficulties he had to face for keeping up his vows of brahmacharya. And when I think with how much simplicity and humility he used to stay with us, in spite of being such a great scholar, feelings of great regard inevitably fill my mind. बोले उन्होंने मुझे बताया था अपने जीवन के बारे में, बहुत सारी बातें बताई थी, किस प्रकार से उनको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा था। और आज भी जब ये सब स्मरण करता हूँ कि इतने महापुरुष बाद में जिन्होंने शिकागो धम्मसभा में इस प्रकार का विश्व विजय प्राप्त किया, ऐसे में हमारे साथ अत्यंत नम्रतापूर्वक, निरहंकारितापूर्वक हमारे साथ रहते थे। ये हम लोग का इतना बड़ा सौभाग्य हुआ था। ये सब स्मरण करके हम लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। ये बातें उन्होंने छगनलाल पंड्या ने बताई। तो इस प्रकार से छगनलाल पंड्या ने स्वामी विवेकानंद जी के जो संस्मरण हैं लिखे हैं वे अत्यंत मूल्यवान हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे, आज यहाँ समाप्त। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। रामकृष्णार्पणमस्तु।